प्रश्न, एक्सोस्केलेटन प्रौद्योगिकी क्या है? अ. आभासी वास्तविकता गेमिंग उपकरण का एक रूप। बी. पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। सी. साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर। डी. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की एक विधि। उत्तर बी. पहनने योग्य संरचनाएं जो मानव शक्ति को बढ़ाती है। प्रश्न, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल. जैक स्विगर्थ जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अ. नासा। बी. इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। सी. एरिजोना विश्वविद्यालय ओसिरिस-रेक्स टीम। डी. रूसी अंतरिक्ष एजेंसी। उत्तर बी. इसरो चंद्रयान 3 मिशन टीम। प्रश्न, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का क्या नाम है? अ. नेक्सकार 19। बी. इम्यूनोएक्ट। सी. टाटा मेमोरियल अस्पताल। डी. आईआईटी बॉम्बे। उत्तर अ. नेक्सकार 19। प्रश्न, सीएआरटी थेरेपी का क्या मतलब है? अ. सेलुलर एंटीजन रिसेप्टर उपचार। बी. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। सी. कैंसर एंटीजन रिस्पांस तकनीक। डी. सेलुलर एंटीबॉडी पहचान थेरेपी। उत्तर बी. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। प्रश्न, यूपीआई का क्या मतलब है? अ. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बी. एकीकृत भुगतान एकीकरण। सी. यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। डी. अल्ट्राफास्ट भुगतान एकीकरण। उत्तर अ. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न, किस प्रकार के लेनदेन से 2023 की दूसरी छमाही में यूपीआई भुगतान में वृद्धि हुई? ए. व्यक्ति से व्यक्ति लेनदेन। बी. व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन। सी. अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन। डी. बैंक टू बैंक लेनदेन। उत्तर बी. व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन। प्रश्न, चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों के लिए प्रस्तावित मानक समय का क्या नाम है? ए. चंद्र मानक समय एलएसटी। बी. समन्वित चंद्र समय एलटीसी। सी. आकाशीय समय मानक सीटीएस। डी. यूनिवर्सल लूनर क्लॉक यूएलसी। उत्तर बी. समन्वित चंद्र समय एलटीसी। प्रश्न, पृथ्वी आधारित घड़ी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति प्रति पृथ्वी दिवस के बीच औसत समय का अंतर क्या है? अ. यह हमेशा एक जैसा होता है। बी. कोई अंतर नहीं है। सी. पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड तेज होगी। डी. पृथ्वी आधारित घड़ी 58.7 माइक्रोसेकंड खो देगी। उत्तर डी. पृथ्वी आधारित घड़ी में 58.7 माइक्रोसेकंड की हानि होगी। प्रश्न, किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन एमटीबीवीएसी के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? अ. बायोफैब्री। बी. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। सी. स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी। डी. वैश्विक वैक्सीनोलॉजी सहयोग। उत्तर बी. भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। प्रश्न, इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए पहले पुन प्रयोज्य लॉन्च वाहन आरएलवी का नाम क्या है? अ. आरएलवी विमान। बी. आरएलवीटीडी। सी. आरएलवी MK3। डी. आरएलवी पुष्पक। उत्तर डी. आरएलवी पुष्पक। प्रश्न, एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR कहाँ स्थित है जहां आरएलवी परीक्षण आयोजित किया गया था? अ. तिरुवनंतपुरम केरल। बी. बेंगलुरु कर्नाटक। सी. हैदराबाद तेलंगाना। डी. चलकेरे कर्नाटक। उत्तर डी. चलकेरे कर्नाटक। क्वेश्चन, अग्नि 5 मिसाइल के पास कौन सी तकनीक है? अ. हाइपरसोनिक प्रोपल्शन। बी. स्टील्थ क्षमताएं। सी. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV तकनीक। डी. लेजर मार्गदर्शन प्रणाली। उत्तर सी. मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV तकनीक। क्वेश्चन,
अग्नि-5 मिसाइल का विकास किसने किया? NASA, बी. यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए). सी. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ). डी. स्पेसएक्स। उत्तर सी. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ). क्वेश्चन: अग्नि-5 मिसाइल की रेंज कितनी है? अ. 1000 किलोमीटर, बी. 3500 किलोमीटर, सी. 5000 किलोमीटर, डी. 10,000 किलोमीटर। उत्तर सी. 5000 किलोमीटर। प्रश्न: भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? डी. 26 जनवरी, बी. 28 फरवरी, सी. 12 मार्च, डी. 11 मई। उत्तर बी. 28 फरवरी। प्रश्न: रमन प्रभाव की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? जी. एस.एन. बोस, बी. होमी जे. भाभा, सी. वी. रमन, डी. विक्रम साराभाई। उत्तर सी. वी. रमन। प्रश्न: सर वी. रमन ने रमन प्रभाव पर अपने काम के लिए किस वर्ष भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था? A. 1928, B. 1930, C. 1935, डी. 1940। उत्तर अ. 1928। प्रश्न: भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? अ. स्वच्छता एटम, बी. होमोसेप एटम, सी. रोबो क्लीनर 1.0, डी. सैनिटेक प्रो। उत्तर बी. होमोसेप एटम। प्रश्न: चंद्रमा पर उतरने वाले पहले निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? अ. अपोलो 11, बी. ओडिसी, सी. ओडिसियस, डी. आर्टेमिस। उत्तर सी. ओडिसियस। प्रश्न: किस निजी कंपनी ने ओडिसियस अंतरिक्ष यान का निर्माण किया? अ. स्पेसएक्स, बी. इंटुएटिव मशीन्स, सी. नीली उत्पत्ति, डी. बोइंग। उत्तर बी. इंटुएटिव मशीन्स। प्रश्न: उपग्रह इनसैट 3DS का उद्देश्य क्या है? अ. संचार, बी. पृथ्वी अवलोकन, सी. मौसम संबंधी अवलोकन, डी. अंतरिक्ष अन्वेषण। उत्तर सी. मौसम संबंधी अवलोकन। प्रश्न: 3DS को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? अ. PSLV, बी. GSLV Mk3, सी. GSLV Mk2, डी. GSLV F14। उत्तर डी. GSLV F14। प्रश्न: कोच्चि हवाई अड्डे पर प्रस्तावित परियोजना को विश्व स्तर पर अद्वितीय क्या बनाता है? अ. किसी हवाई अड्डे पर सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र, बी. किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र, सी. किसी हवाई अड्डे में सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संयंत्र, डी. पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा। उत्तर बी. किसी हवाई अड्डे में पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र। प्रश्न: उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? अ. व्योमनौत, बी. गगनयात्री, सी. व्योममित्र, डी. एस्ट्रोनॉटिला। उत्तर सी. व्योममित्र। प्रश्न: भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योममित्र कौन से विशिष्ट कार्य करेगा? अ. पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना, बी. जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण, सी. अंतरिक्ष यान का संचालन, डी. वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। उत्तर बी. जीवन समर्थन और संचार प्रणालियों का परीक्षण। प्रश्न: नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? अ. मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना, बी. इंसानों को चांद पर वापस भेजना, सी. क्षुद्र ग्रहों की खोज, डी. मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। उत्तर बी. इंसानों को चांद पर भेजना।